शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लोकसभा सेक्रेटरिएट से एक आदेश जारी हुआ है कि कौन से शब्द असंसदीय होंगे और उनका इस्तेमाल सदन की कार्रवाई के दौरान नहीं हो सकेगा। और इसको लेकर एक बड़ा विवाद देश के भीतर खड़ा हो गया है कि क्या सदन में अपोजिशन को अपनी बात रखने के लिए आम बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल का भी हक नहीं है। इसको लेकर एक वितंडा खड़ा हो गया। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ने आकर सफाई दी, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हमारी परिचर्चा का विषय यही होगा। बहन भाइयों, अब एक नई आदेश लोकसभा सेक्रेटरिएट से जारी हुआ है, जिसमें आम बोलचाल के तमाम महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर संसद सदस्य कार्रवाई के दौरान तानाशाह, जुमलाजीवी, जयचंद, अंट संट, करप्ट, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, निकम्मा, आम बोलचाल में कहे जाने वाले इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जुमलाजीवी भी नहीं कह सकता, बाल बुद्धि भी नहीं बोल सकता, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भी नहीं बोल सकता है, अहंकार भी इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, काँव काँव भी नहीं करें बोलेंगे आप, काला दिन भी नहीं कह सकते, गुंडागर्दी वर्ड भी इस्तेमाल नहीं होगा, गुलछर्रा गुल खिलाना भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा गुंडों की सरकार आप नहीं बोल सकते हैं, दोहरा चरित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, चोर चोर मौसेरे भाई भी नहीं बोलेंगे आप, तलवे चाटना, तानाशाह, दादागिरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी आप नहीं कर सकते हैं, भ्रष्ट भी नहीं कह सकते हैं आप। तो फिर कहेंगे क्या? अगर अपोजिशन आम बोलचाल की भाषा में आरोप नहीं लगा पाएगा तो सदन की कार्रवाई का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संपूर्ण भागीदारी का दावा करना फिर बड़ा कठिन होगा। यह ऐसे शब्द हैं जैसे अहंकार शब्द है, इसमें क्या बुराई है? अगर भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं बोला जाएगा तो उसके लिए फिर क्या वैकल्पिक शब्दों का इस्तेमाल होगा? अहंकार, ये तो सामान्य बात है, हम लोग तो ऐसे भी बोलचाल में एक दूसरे को बोल देते हैं। बट क्या ये असंसदीय हो गया है? और आप स्पीकर के लिए भी कुछ चीज़ें नहीं बोल सकते हैं कि आप हमारा गला घोट दीजिए या चेयर की गरिमा कम हो रही, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। उसको असंसदीय माना जाएगा और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। तो अब विपक्ष के समक्ष बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि वो सरकार का विरोध सदन में कैसे करेगा। 18 जुलाई से सदन का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो मिड अगस्त तक चलने की उम्मीद है, 15 अगस्त के आसपास तक। तो इसमें विपक्ष क्या बोलेगा? अब बड़ी मुश्किल फंस गई है। तो आज हमने चर्चा आयोजित की है ताकि इसके वैकल्पिक शब्द क्या हो सकते हैं और ये पूरा विवाद क्या है और इस तरह के शब्दों को असंसदीय कहने के पीछे के मकसद क्या हैं, इन सब विषयों पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों को, जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा और संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। 100% बोलेंगे। तानाशाह, भ्रष्टाचारी, जुमलाजीवी, कोयला चोर सब बोलेंगे। जो ये कर रहे हैं वो बोलेंगे। भाई डेमोक्रेसी है ना, अगर संसद के अंदर हम लोग आजाद नहीं है तो आजाद कहाँ है फिर? राष्ट्रपति जी सरकार का लेखा जोखा पढ़ते हैं, जो सरकार लिख करके देती है, भले ही सरकार जुमलाजीवी और भाषणजीवी सरकार क्यों ना। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आंदोलनजीवी तो संसदीय भाषा है, जुमलाजीवी असंसदीय भाषा हो गई। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संसदीय मामलों के बहुत अच्छे जानकार और फार्मर मिनिस्टर अंबिका चौधरी जी को मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। इनको सदन चलाने का, संसदीय परंपरा का बड़ा विराट अनुभव है, तो हमारे विशेष निवेदन पर आज इस परिचर्चा में सम्मिलित हुए हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अशोक पांडे बीजेपी से हैं। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे और केपी मलिक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। भाई, हम लोग आज चर्चा करने के लिए एकत्र हुए अंबिका जी कि इस तरह के शब्दों पर रोक लगा दी गई है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हो और ऐसा करने के पीछे मंतव्य क्या है कि आप ये नहीं बोल सकते हैं? इससे कौन सा संसदीय परंपरा का नुकसान हो रहा है? देखिए, सदन में